निकले हैं, पंचायतों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, तो इसमें आप क्या कार्रवाई करोगे? देखो, सरकार के निर्देश हैं कि पूरा राजस्थान रोज़ साफ होना चाहिए और इसलिए हमने पहली बार इनका बीएसआर रेट तय कर दिए। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान जहाँ सफाई के लिए बीएसआर रेट तय हो गई है और सब ग्राम पंचायतों को हम जो उनका फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस का पैसा आता है, उसे 40% खर्चा करना होता है। उसका अर्थ ही होता है कि छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में कम से कम 1 लाख रुपए सफाई के लिए पहुंचते हैं और उसमें इनको सफाई कराना चाहिए। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा मिला है कि सफाई नहीं होती, 100% जगह तो नहीं मिला, क्योंकि 1-2 ग्राम पंचायत वालों ने कहा भी है कि हमारे यहाँ सफाई होती है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। जहाँ नहीं होती है उनके खिलाफ हम संबंधित अधिकारी को निर्देश देके जाएंगे कि यथोचित कार्रवाई करें। सर, कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे अभी पदमपुर क्षेत्र की बात करें तो 36 ग्राम पंचायतों का अगर ठेके की बात करें सफाई व्यवस्था को एक ही आदमी को दिया हुआ है। तो एक ही इन्होंने क्या किया कि मेरे आदेश थे पहले कि 1-2 ग्राम पंचायतों से ज़्यादा किसी को नहीं देंगे। किसी को जानकारी नहीं मिली, इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन 36 को दे दिया था। पर जो मार्च के बाद दोबारा टेंडर हैं वो 3 महीने के लिए थे। वो 3 महीने के लिए थे। अब मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे मेरे को अधिकारियों ने बताया है कि 2 ग्राम पंचायत से ज़्यादा किसी को नहीं दिए हैं। यदि मेरे को जानकारी में आएगा कि 2 ग्राम पंचायत ज़्यादा दिए हैं किसी को, तो उनको निरस्त करवाऊंगा। सर, अभी डोटासरा जी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले करोड़ीलाल मीणा जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई की थी और वो तो उन्होंने बयान दिया कि केएलएम होटल में आकर ठहरते हैं भाजपा के जो नेता हैं और पहले निरीक्षण करते हैं, मगर कार्रवाई कुछ ऐसी दिखने को नहीं है। तो आप इसे किस तरह से? डोटासरा जी कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा मानसिक संतुलन खोए हुए हैं और मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में आखंड रूप से डूबे हुए हैं। उन्होंने तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने उस बात का भी विरोध किया था। उन्होंने धारा 370 समाप्त हो इस बात का भी विरोध किया था। वो तो जो सेना काम करती है हमारी, उससे सबूत मांगते हैं। यानी ऐसा लगता है कि हमारे देश की सेनाओं पर उनको विश्वास नहीं है। धारा 370 उनके हिसाब से गलत काम हुआ है। भगवान राम का मंदिर बन गया तो अन्याय हो गया, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं। इसलिए ऐसे निकम्मे लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना। सर, एक शिक्षा के ऊपर सवाल है। आरटी जो राइट एजुकेशन है उसमें गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या पहले स्कूल द्वारा किताबें दी जाती थी, अब सरकार के पेरेंट्स को 200 रुपये दे रही है। क्या 200 रुपये में किताबें आती है? देखो, हम 200 रुपये देते हैं, सहायता देते हैं और किताबें खुद खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चे पैदा करके ही छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारी बनती है। पर सरकार की तरफ से सच है कि हम 200 रुपये देते हैं पुस्तकों। सर, गहलोत जी का कल एक बयान आया है जिन्होंने कहा है कि भाजपा के जो नेता हैं वो खुद एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि सीएम को उनकी कुर्सी से किस तरह से हटाया जाए। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि कहीं ऐसा हो जाए तो ये सरकार चली जाए। हम बहुमत में हैं, ये सरकार यही रहेगी और माननीय भजनलाल जी शर्मा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने बुनते रहें, कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय भजनलाल जी शर्मा सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। जिला प्रमुख महोदय कह रहे हैं कि हमारे भी फोन उठा रहे, जनप्रतिनिधि अधिकारियों और कर्मचारियों से परेशान है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो उन्होंने आज अभी मीडिया के सामने बात कही है, उससे पूछूंगा कौन कौन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं और उन पर यथोचित कार्रवाई करें। पंचायत की तरफ से झाड़ू निकालने के लिए लोग आते हैं, कब आते हैं? सुबह ही आते हैं, पूरे गांव का निकालते हैं। गाड़ी से नहीं निकालते हैं, उधर से आते हैं। अच्छा, गाड़ी कचरा लेने आती कि नहीं आती? गाड़ी आती है घर पे कचरा लेने वाली? कचरा लेने वाली गाड़ी नहीं आती, वो अपने दूध भी पेंट करते हैं, मतलब गाड़ी नहीं आती। मिलाने का सरलीकरण किया गया। वो अलग बात है, अभी सफाई की बात करें तो साहब कॉलोनी की बना ये रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड में हमारे सफाई की बात है। सफाई तो महिलाएं कुछ आधे गाँव की करते हैं, लेकिन सब कर आगे
वैसा एक बार काम हो गया ना, वो 5 साल के पहले कैसे होगा? सर यहाँ 5 साल में टूट जाएगा। जनता ऐसी है सर, इतनी जनता है सर, उनको रोजगार दे पाना मुश्किल है। अरे तोड़ के तो नहीं देंगे, जब आप पुराना काम को तोड़ के फिर रोजगार दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता कैसे होगा? नहीं सर, उसमें वो टाइम पीरियड है, वो तो नहीं, टाइम पीरियड रखना पड़ेगा। 5 साल कर दिया किसी ना। काम का टाइम पीरियड तो रखना पड़ेगा कि ये वार्षिक होता आपने रहा ये है। आपने कुरंजा बनाया तो 5 साल चलना चाहिए। नहीं सर, वो पर वो परंतु वो 5 साल कर दिया ना, उसमें फिर नरेगा को कैसे लगेगा? अरे क्या कच्चे कामों की बात है कच्चे कामों की बात कर रहे हैं क्या क्या सर, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ मुख्यतः काम होते हैं, जैसे खाड़ी में से सीढ़ी निकालनी, नहर में से सीढ़ी निकालनी, तो वो ऐसे काम साल दर होते हैं। साल आते रहते हैं। और अपने यहाँ मतलब सर्कुलर निकल गया है कि कोई भी काम एक बार हो गया तो 5 साल उस काम को ले नहीं सकते। तो यहाँ मुख्यतः काम हुआ है सर, कच्चे आप काम। मुझे लिख के नहीं रहे, इंटरव्यू करते हैं, संशोधन करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है। मैं देख सर एक सर और समस्या है सर एक सफाइयों का क्या है कि अभी तक सीओ साहब से हमने अभी थोड़े दिन पहले ज्ञापन दिया है कि टेंडर दे रखे सर पंचायत समिति ने, तो हमने सीओ साहब को ये इस विषय में अवगत करवाया था कि आप ये टेंडरों को रद्द करके तुरंत प्रभाव से आप पंचायतों को काम करने के लिए दे सर। पहले सुनो, हमने कर रखा है सर पहले तो सर आ ही नहीं रहे सर। पहले सुन तो लो तू। हाँ जी हाँ जी। जहाँ टेंडर नहीं होते हैं वहाँ ग्राम पंचायत को अधिकार करने का, और भी ग्राम पंचायत कर दी थी कि हमको टेंडर करने की जरूरत है, खुद कर ले तो कर ले। 20 साल रेट में हमको कोई नहीं, हमको तो सफाई होनी चाहिए। ऐसे तो 20 साल में दिया हुआ सर टेंडर कर सकते हैं, पंचायत चाहिए तो कर सकते हैं। टेंडर कर रखे हैं साहब, वो फर्म ही नहीं आया नहीं साहब। पहले मेरा नहीं कर रखे नहीं है तो पंचायत अपने चालू करेगा, हम कौन रोकता है? साहब हमने तो उनको वेट किया, वो हमारे ऊपर बिल लेके खड़े बैठे साहब, वो बिल खुद उन्होंने उठा रखे हैं। बिना काम सर वही तो हम क्या करेंगे बिल्कुल सर। अब वो हमें 6 महीने काम नहीं है, 6 महीने हमारे पास आए नहीं, अब वो बिल लेके बैठे हमारे पास, हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं सर। राजनीतिक छोड़, उसमें तो काम नहीं हुआ लिख दो। ठीक है सर, हमने तो इस विषय में सबसे अभी अवगत करवाया सर। ऐसा नहीं होता जबरदस्ती, बिल्कुल नहीं। ठीक है। चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, तो आपको यहाँ ऑर्डर लगे। क्यों भाई? आज केयर की समाप्ति जल्दी जल्दी को ऑर्डर ले, ठीक है? बिजली विभाग ये कैसे हो? अरे 1000 साल पहले बनी होगी तो कोई तो होगा उस समय। आप कब से आएंगे? अच्छा, ये ग्राम विकास अधिकारी कौन है भाई? नहीं है सर, मेरे को रोज मिलते हैं सचिवालय। मेरी बात सुनो, रोज मिलना अलग विषय है, इसका मतलब आप गाँव में घूमते नहीं। कितने गाँव आपके जोड़े? 5 तक ज़्यादा थोड़ी होते काम कर। 2 तो राशन है, हाँ? 2 तो राशन पे राजस्व। तो भैया देखो, और ये नाली क्यों बदलती है? नाली तो रोज साफ होनी चाहिए। पहले सुनो, झाड़ू रोज निकलना चाहिए ना गाँव में, निकलता है भैया? गाँव में झाड़ू रोज निकलता है क्या? निकलता है नहीं? क्यों बोलो, निकलता है बोलो आप। अरे भाई कौन सा गाँव है? साहिब सिंह वाला कौन? कभी मैं साहिब सिंह वाले गाँव पहुंच के आया, कभी झाड़ू नहीं निकलता। मेरे गाँव के लोगों से पूछा है, कभी कचरा लेने गाड़ी नहीं आती। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे आपने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? किससे कराइए, किससे कराइए, कब कराइए? 1 महीना पहले। रोज झाड़ू निकलना, रोज। तो आपके सरपंच है, मेंबर है तो? हाँ, इसीलिए तुम ये तरह निकलती, इसीलिए करते। भैया छोटी से छोटी पंचायत को 1 लाख रुपए महीने देते सफाई के लिए। रोज झाड़ू निकलना चाहिए, कचरे की गाड़ी रोज घर घर कचरा लेना जाना चाहिए, घर का कचरा निकलता है उसका। नाली रोज सफाई साफ सुथरी दिखनी चाहिए, उसमें कचरा ना हो, कीचड़ ना हो। रोज जो कचरा निकलता है उसको नियत स्थान पर, निश्चित स्थान पर डालना चाहिए। गांव में कोई जानवर मिल जाता है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भेड़, तो उसको घसीट कर नहीं ले जाते,
उसको गाड़ी में डाल कर ले जाएंगे और वहां खड्डा खोद करके उसको गाड़ेंगे। ऐसे नहीं डालना है, इस सबका पैसा देते हैं। ये सफाई तो बात रख रही है, हम अब पानी पीने वाला है जहाँ एक सफाई की बात कर लो, सफाई नहीं होती है। इस गांव के लोग कौन है भैया? साहिब वाले गांव के वो लेते डोब लेगा, इसको कहाँ मिलेगा उसको? आबादी में जो रोड जमाबंदी ने अलग से की आबादी उसी के पट्टे आप क्या हो वीडियो आपको ये पता नहीं है आबादी में चाहे जैसे दे दो लिख के हो जाएगा, चला जाएगा वहाँ। कैसी बातें करते हो एकदम सर? नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी। मेरी बात ये कहा 6 साल के बच्चे हो गए, उनको एडमिशन लेना होगा। मैं 6 साल की बात कर रहा हूँ। 6 साल के कितने बच्चे? हाथ पीछे कर। हमने ये नहीं कहा, हमने 6 साल के बच्चे कितने हैं, प्राइवेट पढ़े सरकारी पढ़े, देखा जब आपको रखना है तो आपने ठीक से नहीं की, काम नहीं किया। सर क्या मामला है? आज आप निरीक्षण करने निकले हैं, पंचायतों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, तो इसमें आप क्या कार्रवाई करोगे? देखो, सरकार के निर्देश हैं कि पूरा राजस्थान रोज़ साफ होना चाहिए और इसलिए हमने पहली बार इनका BSR रेट तय कर दिए। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान जहाँ सफाई के लिए BSR रेट तय हो गई है और सब ग्राम पंचायतों को हम जो उनका फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस का पैसा आता है, उसे 40% खर्चा करना होता है। उसका अर्थ ही होता है कि छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में कम से कम 1 लाख रुपए सफाई के लिए पहुंचते हैं और उसमें इनको सफाई कराना चाहिए। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा मिला है कि सफाई नहीं होती, 100% जगह तो नहीं मिला, क्योंकि 1-2 ग्राम पंचायत वालों ने कहा भी है कि हमारे यहाँ सफाई होती है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। जहाँ नहीं होती है उनके खिलाफ हम संबंधित अधिकारी को निर्देश देके जाएंगे कि यथोचित कार्रवाई करें। सर, कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे अभी पदमपुर क्षेत्र की बात करें तो 36 ग्राम पंचायतों का अगर ठेके की बात करें सफाई व्यवस्था, तो एक ही आदमी को दिया हुआ था। तो एक ही इन्होंने क्या किया कि मेरे आदेश थे पहले कि 1-2 ग्राम पंचायतों से ज़्यादा किसी को नहीं देंगे। किसी को जानकारी नहीं मिली, इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन 36 को दे दिया था। पर जो मार्च के बाद दोबारा टेंडर हैं वो 3 महीने के लिए थे, वो 3 महीने के लिए थे। अब मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे मेरे को अधिकारियों ने बताया है कि 2 ग्राम पंचायत से ज़्यादा किसी को नहीं दिए हैं। यदि मेरे को जानकारी में आएगा कि 2 ग्राम पंचायत ज़्यादा दिए हैं किसी को, तो उनको निरस्त करवाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।